नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, समसामयिक पत्रिका घटना चक्र के मई 2020 के संस्करण में से कुछ चुनिंदा 100 MCQs का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, जिससे जब भी वीडियो अगला अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने इससे पहले का वीडियो हमारा मई 2020 का सार संग्रह नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जो भी आपके काफी हेल्पफुल रहेगा घटना चक्र मई 2020 सार संग्रह का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बन गया है? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश, तो इसका उत्तर होगा पहला, यानी कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है और उसने चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मार्च 2020 में G20 की जो वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक का आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किस देश ने करी है? G20 के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक। आभासी बैठक का मतलब होता है वर्चुअल बैठक, जिसमें लोग आमने सामने नहीं होते हैं और ऑनलाइन जो इसमें बैठक की जाती है उसे ही आभासी बैठक कहते हैं या वर्चुअल बैठक कहते हैं। इसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन सी, यानी कि सऊदी अरब देश ने वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक G20 की उसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का निधन हुआ है? हुस्नी मुबारक का, इसका आंसर होगा पहला, यानी कि मिस्र देश के हैं ये पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, हुस्नी मुबारक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू को किस देश का फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है? बेंजामिन नेतान्याहू को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोइदीन यासीन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोइदीन यासीन, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें इसका आंसर नहीं है क्योंकि मालदीव नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। मोइदीन यासीन जो हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो मलेशिया के बनाए गए हैं। ठीक है, इसके PDF में हम बाद में करेक्शन कर देंगे। मलेशिया इसका राइट आंसर है मोइदीन यासीन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव, इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कोच्चि में हाल ही में वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी, इसका आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि श्रीलंका के कोलंबो में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि फिनलैंड देश इस सूचकांक पर प्रथम स्थान पर आया है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नामक एक शीर्षक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019 को एक महामारी घोषित किया है, यह किया है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि WHO ने कोविड-19 को एक महामारी घोषित किया है। WHO जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC ने 925 मेगावाट का एक सौर पार्क कहां स्थापित करने की घोषणा की है? सौर पार्क, इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन ए, यानी कि जैसलमेर राजस्थान। राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, जहां पर NTPC अब 925 मेगावाट का एक सौर पार्क स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? रैगिंग के मामलों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा आंसर इसका, उत्तर प्रदेश राज्य रैगिंग के मामलों में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोसर उत्सव कहां पर मनाया गया है? लोसर उत्सव, इसका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लोसर उत्सव मनाया गया था और यह जो तिब्बती नववर्ष का शुरुआत का एक त्योहार होता है जिसे लोसर उत्सव कहते हैं और जिसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सबसे पहले यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला राज्य बना है और उसके साथ साथ उन्होंने एक
रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ साथ लाइसेंस भी, यूनिफाइड लाइसेंस कार्ड भी जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेवा योजना शुरू की है? जगन्नाथ वासुदेवा योजना, इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में छात्र, इंटरमीडिएट के जो छात्र होते हैं उनके लिए जगन्नाथ वासुदेवा योजना शुरू की है। इस योजना में छात्रों को हॉस्टल के साथ साथ कैंटीन का खर्चा भी दिया जाएगा उनको, जगन्नाथ वासुदेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है? पहला प्रोटीन दिवस भारत का कब मनाया गया है? यह मनाया गया है ऑप्शन सी, 27 फरवरी को भारत अपना पहला प्रोटीन दिवस मनाया है। प्रोटीन दिवस 27 फरवरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चेतेश्वर वतनबे का 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह किस देश के थे? चेतेश्वर वतनबे, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि जापान देश के थे चेतेश्वर वतनबे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 112 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नया नाम रखा गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसका नया नाम रखा गया है। यह विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसका नाम हाल ही में चेंज किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का एक प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का, इसका आयोजन किया गया था, ऑप्शन डी होगा इसका। राजस्थान का एक जिला है, जोधपुर जिला है, जिसे जहां पर नेपाल के न्यायिक अधिकारियों का एक प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुपोषित मां अभियान कहां पर शुरू किया गया है? सुपोषित मां अभियान इसको शुरू किया गया है, राजस्थान का एक जिला है कोटा जिला, वहां पर हाल ही में सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो भारत के एक शहर है ऋषिकेश नामक एक शहर है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का कहां पर आयोजन किया गया है? एकम मेला, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। भारत के किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इको सेंसिटिव जोन, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से घटाकर 58 कर दिया है? कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि पंजाब सरकार ने हाल ही में अपने राज्य के जो कार्मिक हैं उनकी आयु 60 से घटाकर 58 कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महाराजा गुलाम सिंह विश्वविद्यालय, इसका नया नाम होगा जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का, महाराजा गुलाम सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? औरंगाबाद हवाई अड्डा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज, औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम होगा छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? नमस्ते ओरछा महोत्सव, इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। ओरछा एक स्थान है जो पर्यटक स्थल है मध्य प्रदेश में, वहां पर नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? पोषण अभियान को लागू करने में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर आधारित विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहां पर आयोजित हुई है? विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि हैदराबाद में हाल ही में विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? मुंबई सेंट्रल। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि नाना शंकर सेठ के नाम पर अब मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। और इससे पूर्व एक और प्रश्न आया था जिसमें कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम के ऊपर, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा नाना शंकर सेठ के नाम के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मनोहर पारिकर को हाल ही में उनके नाम से एक बायोग्राफी लॉन्च की गई है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में प्रमुख 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रमुख 7 ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सत्यरूप सिद्धांत नामक एक व्यक्ति हैं जो पहले भारतीय बने हैं विश्व के 7 प्रमुख ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने के। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की है? ऑपरेशन नमस्ते, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, इनके द्वारा ऑपरेशन नमस्ते अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मौ जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है? मौ जीवन कार्यक्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मौ जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनके द्वारा मौ जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किस हॉस्पिटल में किया गया है? ह्यूमनॉइड रोबोट क्या होता है फ्रेंड? जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं कोविड-19 से, उनकी इलाज में डॉक्टर इलाज उनके कर रहे हैं तो वो भी संक्रमित होने का डर रहता है, इस वजह से एक रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है। वो किया जा रहा है एसएमएस अस्पताल, जो कि जयपुर में है, सरकारी अस्पताल है सवाई मानसिंह, वहां पर ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 से निधन हो गया था? किस देश की राजकुमारी थी मारिया टेरेसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पेन देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का हाल ही में कोविड-19 के चलते उनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? कोविड-19 को महामारी घोषित किया है WHO के द्वारा, लेकिन भारत का कौन सा पहला राज्य था जिसने इसे महामारी घोषित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने सबसे पहले इसको महामारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने सबसे पहले अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था? इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पंजाब राज्य ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था अपने राज्य में। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था? तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाने वाला राज्य है ऑप्शन ए राजस्थान, सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला राज्य हरियाणा है, कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य पंजाब है, और सबसे पहले लॉकडाउन करने वाला राज्य है वो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 किस राज्य ने गठित की थी? टीम 11, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में टीम 11 समिति गठित की थी कोविड-19 से निपटने के लिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए आपातकालीन निकासी बैग और एक बायो सूट, जिसे जैविक सूट भी कहते हैं, किसने विकसित किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग और बायो सूट विकसित किए गए थे कोविड-19 के लिए। अगला प्रश्न है, विदेशी पर्यटकों को सुरक्षित रखने एवं सूचनाएं पहुंचाने हेतु स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? स्ट्रैंडेड इन इंडिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में जो विदेशी पर्यटक जो भारत में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और सूचना के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए बैटरी से चलने वाला एक वेंटिलेटर, जीवन लाइट नामक एक वेंटिलेटर जो बैटरी से चलता है, किस IIT के द्वारा इसको विकसित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, IIT हैदराबाद ने एक जीवन लाइट नामक एक वेंटिलेटर विकसित किया था जो कि बैटरी से भी चल सकता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया था वो कब लगाया गया था? जनता कर्फ्यू, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लगाया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने 21 दिन का जो पहला लॉकडाउन लगाया था वो कब से कब तक के लिए था? जनता कर्फ्यू लगाया गया था 22 मार्च को एक दिन के लिए, और जो लॉकडाउन रखा गया था 21 दिन का वह शुरू हुआ था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए, लॉकडाउन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? कोरोना वायरस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, फेफड़ों को प्रभावित करता है कोरोना वायरस। अगला प्रश्न, हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो किसे नियुक्त किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि अमिताभ बच्चन को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? विश्व उपभोक्ता दिवस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 मार्च को हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था और इस दिवस की थीम रखी गई थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? 39वीं जीएसटी काउंसिल का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में ही जीएसटी काउंसिल 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने हेतु एक भूमि राशि पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, अगर अधिग्रहण की बात आती है तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय जो होता है वह भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य करता है, यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा ही भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश आता है हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फिनलैंड देश वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन अब बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि BS6 मानक वाहन, यानी कि भारत स्टेज 6 के जो वाहन हैं वो ही अब बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे 1 अप्रैल 2020 के बाद से। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी एक एंटी करप्शन ब्यूरो का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पीवी सिंधु को हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एंटी करप्शन ब्यूरो का। हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें हाल ही में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? प्यूमा स्पोर्ट कंपनी ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी करीना कपूर को हाल ही में प्यूमा स्पोर्ट्स कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सोशल मीडिया ऐप ट्विटर पर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं ऑप्शन ए, विराट कोहली बने हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी ट्विटर पर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने हाल ही में एक क्रिकेट खिलाड़ी अल बलूशी पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया है डोपिंग के चलते हुए, तो अब वो किस देश के खिलाड़ी हैं वह अल बलूशी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ओमान देश के अल बलूशी को हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है आईसीसी द्वारा 7 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मारिया शारापोवा ने टेनिस से संन्यास लेने का निर्णय लिया है, वे किस देश की खिलाड़ी हैं? मारिया शारापोवा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, रूस देश की है मारिया शारापोवा, जो हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला क्रिकेटर तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तीनों फॉर्मेट में शतक लगाना, 3 फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं क्रिकेट के? टेस्ट, वनडे और T20, तीनों शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है पहली हीदर नाइट, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं और जिन्होंने तीनों ही
टूर्नामेंट जो फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, FIH जिसे कहते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि बेल्जियम देश है वो प्रथम स्थान पर है हॉकी फेडरेशन की रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में होने वाला टूर्नामेंट अजलन हॉकी टूर्नामेंट किस देश में होना है? अजलन हॉकी टूर्नामेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी मलेशिया देश में आयोजित होने वाला है अजलन हॉकी टूर्नामेंट। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष कौन बना है? BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और BCCI की जो चयन समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं ऑप्शन बी, यानी कि सुनील जोशी को BCCI चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में पेप्सिको कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? पेप्सिको कंपनी ने, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि शेफाली वर्मा को हाल ही में पेप्सिको ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के पहले संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग के कहां पर किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किस देश ने भारत को हराकर जीता है? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में हराकर यह खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज कौन बनी है? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी पूजा रानी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी है। और आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक जो कि टोक्यो में होने थे जुलाई 2020 में, उन्हें अब 1 वर्ष के लिए इनको आगे बढ़ा दिया गया है IOC के द्वारा। अब यह जुलाई 2021 में इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 कौन बनी है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, PV सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, टाइगर वुड्स महान खिलाड़ी गोल्फ के हैं जिन्हें हाल ही हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है, टाइगर वुड्स को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तरायण योजना के अंतर्गत, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि असम सरकार ने हाल ही में उत्तरायण योजना के अंतर्गत 33 स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भावना डेहरिया है, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंची है। अगला प्रश्न, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019 का खिताब किस टीम ने जीता है? और यह उन्होंने पहली बार जीता है अपने इतिहास में। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सौराष्ट्र टीम ने हाल ही में खिताब को जीता है रणजी ट्रॉफी पहली बार, और उन्होंने पश्चिम बंगाल को फाइनल में हराया था। इससे गत 2 वर्षों में लगातार विदर्भ क्रिकेट टीम ने इस ट्रॉफी को जीता था, और सबसे ज्यादा बार अगर जीतने की बात की जाए तो मुंबई टीम ने इस रणजी ट्रॉफी को सबसे अधिक बार जीता है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो हाल ही में IOC ने जुलाई 2021 तक के लिए टोक्यो ओलंपिक जो होने 2020 में उनको स्थगित कर दिया है। अगला प्रश्न है, शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है डोपिंग के चलते? शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 4 वर्ष के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वेट लॉस के लिए फिट इंडिया मिशन के साथ किसने साझेदारी की है? फिट इंडिया मिशन के लिए किसने साझेदारी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए शिल्पा शेट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास इंद्रधनुष हुआ है? भारत और किस देश की वायुसेना का? ऑप्शन इसका सी होगा, ब्रिटेन और भारत की सेना का एक युद्धाभ्यास था इंद्रधनुष। अगला प्रश्न, हाल ही में पेका लुनमार्क को किस कंपनी का CEO बनाया गया है? पेका लुनमार्क को, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नोकिया का हाल ही में CEO बनाया गया है पेका लुनमार्क को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं?
फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे को हाल ही में वित्त सचिव बनाया गया है भारत का। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियनशिप नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियंस का, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, स्मृति ईरानी को हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ चेन चैंपियंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं, मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को और इसका आयोजन हाल ही में किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है? इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी वो बनी है, ऑप्शन इसका ए होगा आंसर, नोपुल कुलश्रेष्ठ हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, हामिद अंसारी, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य बने हैं हाल ही में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रंजन गोगोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश हाल ही में राज्यसभा के सदस्य बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जिसे कहते हैं, वर्ल्ड टीबी डे भी कहते हैं इसे, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में जहां प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तो भारत का क्या स्थान रहा है सूचकांक में? भारत का स्थान है 55वां स्थान है सूचकांक में। अगला प्रश्न है, वैश्विक राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन हाल ही में किया गया है बेंगलुरु में, इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश में होना था या किस देश के द्वारा इसको आयोजन किया जाना था? रेड फ्लैग अभ्यास का जिसे हाल ही में रद्द किया गया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास जो आयोजित होना था उससे कोविड-19 के चलते उसे रद्द किया गया है। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? हाल ही में अर्थ आवर डे जो है वो कब मनाया गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है उसमें अर्थ आवर डे को मनाया जाता है। इसकी कोई निश्चित डेट नहीं होती है, यह हर वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर डे। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में डिप्टी गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बीपी कानूनगो, जो कि हाल ही में डिप्टी गवर्नर बने हैं आरबीआई के। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं जो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो का सदस्य बना है? नाटो का, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तरी मैसेडोनिया एक देश है जो हाल ही में नाटो का सदस्य देश बना है। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में जो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है, 24 मार्च को, उसकी थीम क्या है? थीम, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि इट्स टाइम नाम से इस कार्यक्रम की थीम रखी गई थी विश्व क्षय रोग दिवस की, इट्स टाइम। अगला प्रश्न, हाल ही में 10 बैंकों का जो विलय हुआ है, इसके पश्चात यह बैंक विलय होने के बाद अब कितने बैंक बनकर रह गए हैं? तो हाल ही में जो 10 बैंकों का विलय हुआ है, इसके बाद अब यह 4 बैंक बन गए हैं विलय होने के पश्चात। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 155वीं जयंती कब मनाई गई है? भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं आनंदी गोपाल जोशी, और इसका जो आंसर वो ऑप्शन बी होगा, यानी 31 मार्च को हाल ही में इनकी 155वीं जयंती मनाई गई है, डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी। अगला प्रश्न, किस संगठन ने 30 मार्च 2020 को सनराइज मिशन की शुरुआत की है? सनराइज मिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन ए, नासा के द्वारा
जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा हाल ही में सनराइज मिशन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है? एनकासू, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। करूर वैश्य बैंक ने हाल ही में भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के चलते मोदी किचन किस राज्य ने शुरू की है? मोदी किचन नामक पहल, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। तमिलनाडु ने हाल ही में मोदी किचन नामक एक पहल शुरू की है कोविड-19 के चलते। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चाइना देश के साथ भारत ने अपने 70 राजनयिक वर्षों की जो संबंध को पूर्ण कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? उत्कल दिवस, इसे ओडिशा दिवस भी कहते हैं, और उत्कल दिवस को इसको मनाया गया है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020 कार्यक्रम की क्या थीम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग नाम से इसकी थीम को रखा गया था, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जून में होना था वो रद्द किया गया है? टेनिस टूर्नामेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, जिसका जून में आयोजन किया जाता है, उसको हाल ही में कोविड-19 के चलते इसको रद्द किया गया है। और हमारे आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप। और इस ऐप ने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि इसने मात्र 13 दिन में ही 50 मिलियन डाउनलोड का रिकॉर्ड भी बनाया है, होने वाला पहला ऐप बन गया है। 13 दिन में ही 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला ऐप। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इसको शेयर जरूर करना अपने ग्रुप्स में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।